हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स पे। मैं हूं सत्येंद्र सिंह, आप सभी के साथ स्ट्रैटेजी क्लास में। आज के टॉपिक में हम समझेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि हाल ही में आयोजित हुआ था। इसके बारे में सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 कहाँ पे हुआ। तो जो उसका आयोजन हुआ था वो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? टोक्यो ओलंपिक 2020। लेकिन जिसका जो आयोजन हुआ था वो 2021 में हुआ था। होना था 2020 में, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसका जो आयोजन किया गया था वो 2021 में किया गया था। कब से किया गया था ये भी याद रखना है, 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त, ठीक है। 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त को इसका आयोजन किया गया था। और कौन सा ईयर था? 2021। तो यहाँ पे हमने जो 2020 लिखा है इसका मतलब यही है कि इसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसका आयोजन 2021 में हुआ है, ठीक है। 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 तक, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया था। तो जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें टोटल 205 देशों ने हिस्सा लिया था। ये भी आपको याद रखना है कि टोटल कितने देश थे टोक्यो ओलंपिक में? 205। कहाँ पे हुआ था? जापान की राजधानी टोक्यो में। कितने डेट से हुआ था? 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 में आयोजन किया गया था, जो कि 20 में होना था। इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कुल खेल कितने थे। जो टोक्यो ओलंपिक में खेल थे उनके खेले जाने की जो संख्या थी वो 33 थी, यानी कि टोटल जो 33 देश थे इसमें खेले जाने थे। तो यहाँ पे याद रखना है कि 33 देश थे जो कि टोक्यो ओलंपिक में खेले जाने थे। इसमें क्रिकेट को स्थान नहीं दिया गया इस बार भी, ठीक है, ये भी याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि 2021 का जो हुआ है टोक्यो ओलंपिक, शुभंकर इसका क्या रखा है? मॉस्कोट, मतलब इसका एक साइन बनाया जाता है, लोगो बनाया जाता है, वो क्या रहा है? तो इसका जो लोगो है या मॉस्कट है जिसे कहते हैं, इसका मॉस्कट रहा है मिराई तोबा, ठीक है, ये याद रखना है, मिराई तोबा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, से एग्जाम में बन सकता है कि शुभंकर क्या है या मॉस्कट क्या है, यानी टोक्यो ओलंपिक का मॉस्कट क्या हो जाएगा? मिराई तोबा, ये याद रखना है। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, यानी इसका एक थीम है जो कि इस साल रखा गया था, आदर्श वाक्य रखा गया था, वो क्या है? तो आपको याद रखना है इसका जो आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाई नेशन, यूनाइटेड बाई नेशन, ये इसका आदर्श वाक्य था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से कवर करना है क्योंकि ये हाल ही में हुआ है। आप लोगों ने देखा 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच कंडक्ट किया गया था टोक्यो की राजधानी, जापान की राजधानी टोक्यो में। तो ये करंट अफेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो इसको अच्छे से कवर करना है। फिर से एक बार देख लीजिए, आयोजन हमने कब किया? 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में। कितने देश थे? 205 देश थे। कुल खेल कितने थे? 33 थे। इसका शुभंकर और मॉस्कट क्या रखा गया है? मिराई तोबा रखा गया, ठीक है। फिर टोक्यो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य यानी थीम जो थी इसकी क्या थी? यूनाइटेड बाई नेशन, ये इसकी थीम थी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे। यानी जब उद्घाटन होता है और टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हुआ था तो सभी देश के जो खिलाड़ी होते हैं उनमें से कुछ लोग क्या करते हैं? ध्वजवाहक का काम करते हैं, यानी ध्वज फहराते हैं। तो इसका जो कार्य था उनको 2 लोगों को दिया गया था। तो एक तो हमारी हो जाएंगी नंबर 1 मैरी कॉम, जो ध्वजवाहक थी उद्घाटन के समय में। तो मैरी कॉम ये पहली ध्वजवाहक थी। दूसरे हमारे हो जाएंगे मनप्रीत सिंह, ठीक है, ये याद रखना है, मनप्रीत सिंह। ये हो जाएंगे हमारे भारतीय दल के ध्वजवाहक। कब? उद्घाटन समारोह में। यानी कहा जाए कि उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन से थे, तो याद रखना है कि मैरी कॉम को दिया गया था और मनप्रीत सिंह को दिया गया था। इसके बाद फिर जब ओलंपिक का समापन हुआ, समापन समारोह में भारत की तरफ के ध्वजवाहक कौन थे वो भी आपको याद रखना है। तो जो समापन समारोह के ध्वजवाहक थे वो आपको याद रखना है कि बजरंग पुनिया थे। कौन थे? बजरंग पुनिया, ठीक है, इनका नाम भी याद रखना है। ये समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे, बजरंग पुनिया, ठीक है, इतना देख लिया। इसके बाद आप यहाँ पे एक साइन देख रहे होंगे, यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं, इसको देख लीजिए। यहाँ पे ये हमने बना रखा है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी बन सकता है कि आप सबको हमने पहली क्लास में बताया था, ओलंपिक के इतिहास की क्लास में बताया था कि जो ओलंपिक में होते हैं 5 छल्ले होते हैं, ठीक है, वो 5 कलर के होते हैं जो कि 5 महाद्वीपों को शो करते हैं। यानी 5 महाद्वीप कौन कौन से हैं उसी के बारे में यहाँ बताएंगे। तो यहाँ पे हमने 5 कलर के छल्ले बना रखा है जो कि हर एक कलर जो एक महाद्वीप को शो करेगा।
तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ से सबसे पहले जो हमने रेड वाला बना रखा है, रेड वाला, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेड वाला है वो अमेरिका महाद्वीप को शो करता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो टोक्यो ओलंपिक में जो 5 छल्ले होते हैं उसमें रेड कलर किस महाद्वीप को शो करता है। तो रेड कलर यानी किसको शो करेगा, अमेरिका को। तो याद रखना है जो रेड कलर होगा वो अमेरिका को शो करेगा, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद हमने सेकंड बना रखा है ब्लैक वाला, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर जो होगा, ब्लैक छल्ला होगा, वो अफ्रीका को शो करेगा, यानी ब्लैक वाला हमने यहाँ पे लिख भी दिया अफ्रीका। अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे देख लीजिए, ब्लैक कलर का जो होगा वो अफ्रीका को शो करेगा। किसको शो करेगा, अफ्रीका को शो करेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो ब्लू वाला यानी नीला छल्ला है, नीला छल्ला जो है वो यूरोप को शो करेगा। किसको शो करेगा, यूरोप को शो करेगा, यानी यूरोप महाद्वीप को शो करेगा। फिर से देख लीजिए, लाल वाला छल्ला अमेरिका महाद्वीप को शो करेगा, ब्लैक वाला यानी काला वाला अफ्रीका महाद्वीप को शो करेगा, और ये यूरोप वाला जो है नीला छल्ला यूरोप को शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए जो ग्रीन कलर का छल्ला है, ये आपको बताएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को शो करेगा, ठीक है। याद रखना है, ग्रीन वाला जो है किसको शो करेगा, ऑस्ट्रेलिया को शो करेगा। और यहाँ पे जो ये हमने यहाँ पे 3 कलर बना रखे हैं, क्योंकि हमारे पास येलो कलर का कोई मार्कर नहीं था, इसलिए यहाँ पे हमने 3 कलर से बना दिया सबसे अलग। तो ये मान के चलना ये येलो कलर को शो कर रहा है, तो येलो कलर को जो शो करेगा हमारा एशिया शो करेगा। कौन सा शो करेगा, हमारा एशिया महाद्वीप, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा कलर हमने बना रखे हैं वो किसको शो करेगा, एशिया कलर को। पीला कलर किसका हो जाएगा, एशिया का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, एक जितने सारे लेक्चर हैं सारे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें कौन से देश शीर्ष पर रहे हैं और भारत की रैंक क्या रही, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए पदक तालिका में, यानी किन देशों को कौन कौन से पदक मिले। इसमें जो पदक की कैटेगरी रखी गई है वो फाइनल वाले के लिए गोल्ड रखा गया है, सेमीफाइनल तक पहुँचने वाले के रजत यानी सिल्वर रखा गया है, और जो क्वार्टर फाइनल होगा उसके लिए ब्रॉन्ज रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पदक तालिका में बात कर लें तो सबसे जो पहला स्थान रहा है, जो पहली रैंक आई है, तो वो आई है यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की। तो ठीक है, यूनाइटेड स्टेट जो रहा है वो पहले स्थान पे रहा है। तो याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पदक तालिका में सबसे शीर्ष पर कौन रहा है, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका रहा है। इसने कितने पदक जीते हैं, तो याद रखना है स्वर्ण उन्होंने 39 जीते हैं, ठीक है। कांस्य इन्होंने 41 जीते हैं, और सॉरी रजत 41 जीते हैं, और कांस्य यहाँ पे 33 जीते हैं, ठीक है। देख लीजिए स्वर्ण सबसे ज़्यादा स्वर्ण इन्होंने जीते हैं 39, 41, 33, ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पर जो रहा है हमारा वो चीन रहा है। तो चीन ने जो स्वर्ण पदक जीते हैं यानी गोल्ड जीते हैं वो 32 जीते हैं। रजत पदक की बात करें तो इन्होंने 18 जीता है, ठीक है। रजत पदक की बात करें तो 32, 18, 40, और यहाँ पे कांस्य हो जाएंगे हमारे 32, 18, 33, ठीक है। यहाँ पे सही कर लीजिए, यहाँ पे 38 होंगे, और यहाँ पे 32 हो जाएंगे, यहाँ पे 18, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई थी, तो यहाँ पे सही कर लीजिए। जो स्वर्ण है वो कितने जीते थे, 38 जीते थे। रजत कितने जीते हैं, 32 जीते थे, और यहाँ पे कांस्य कितने जीते थे, 18 जीते थे, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट था उसने स्वर्ण 39 जीते थे, रजत पदक कितने जीते थे, 41 जीते थे, कांस्य कितने जीते थे, 33 जीते थे, ठीक है। उसके बाद चीन ने स्वर्ण पदक 38 जीते हैं गोल्ड मेडल, और उसके बाद जो रजत जीते थे वो 32 जीते थे, और यहाँ पे कांस्य की बात कर ले 18। इसके बाद तीसरे स्थान पर कौन रहा था, जापान रहा था। तो जापान ने यहाँ पे 27 गोल्ड मेडल जीते हैं। उसके बाद उसने सिल्वर जीते हैं 14 जीते हैं, और जो कांस्य पदक थे वो 17 जीते थे, ठीक है। अगर आप इनको टोटल करके देखेंगे तो कितने आएंगे, यहाँ पे देख लीजिए टोटल करके ये अगर देखेंगे तो ये 41, 39, 80, और ये 30, 110 यानी 113 कुल पदक उन्होंने 113 जीते हैं। उसके बाद यहाँ पे चीन की बात कर लेते हैं, तो 38, 32 ये हो जाएंगे हमारे 70, 18, 88, तो इन्होंने टोटल 88 जीते हुए हैं, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद जापान की बात कर लें तो 27, 14, 41, 41, 17, 58, तो कुल पदक 58 जीते हैं जापान ने। ये हमारे हो गए टॉप 3 देश, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट अगर ये याद नहीं भी रहते तो कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, आपसे यही पूछा जाएगा कि शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, ठीक है। तो शीर्ष स्थान पर यूनाइटेड स्टेट रहा है, उसके बाद चीन, फिर जापान।
अब बात कर लेते हैं भारत की, तो भारत की जो रैंक रही है वो 48 रही है, यानी 48वां स्थान भारत का यहाँ पे रहा है। ठीक है, 48वां स्थान किसका रहा है? भारत का रहा है। तो अब भारत ने कितने जीते हैं? तो भारत ने मात्र 1 गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये याद रखना है, भारत को इस साल 1 गोल्ड मेडल मिला है। 2016 में तो भारत को 2 ही मेडल मिले थे, तो फिलहाल उस हिसाब से देखा जाए तो गोल्ड मेडल इस साल मिल गया, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। नीरज चोपड़ा को मिला था, आप सभी को पता भी होगा। उसके बाद रजत की बात कर लेते हैं, यानी सिल्वर, तो भारत को सिल्वर मेडल 2 मिले हुए हैं। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद कांस्य की बात कर लेते हैं, तो भारत को जो कांस्य मेडल मिले हुए हैं यानी ब्रॉन्ज मेडल मिले हुए हैं, वो कितने मिले हुए हैं? 4 मिले हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे टोटल करके देख लीजिए, तो टोटल कितने आएंगे? 7 आएंगे। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भारत का रहेगा। उसके मेडल्स को आपको याद रखना है कि 1 उन्होंने गोल्ड पाया हुआ है, 2 उन्होंने सिल्वर पाए हुए हैं, 4 कांस्य पाए हुए हैं, और टोटल पूछा जाए तो 7 पाए हुए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ भारत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं जो अगला ओलंपिक होगा, यानी ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होगा अगला ये तो हो गया 2020 का 21 में, अगला जो होगा वो हमारा होगा 2024 में। कब होगा? 2024 में होगा। ये भी याद रखना है कहाँ पे होगा, ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। कहाँ पे होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा। ठीक है, इसके बाद भारत के कुल भाग लेने वाले एथलीट, यानी इस साल भारत के कितने एथलीट्स ने इसमें भाग लिया था, यानी टोक्यो ओलंपिक में कितने एथलीट्स ने भाग लिया था। तो टोटल भारत के जो 119, याद रखना है आपको, 119 एथलीट्स ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, कितने एथलीट्स ने इसमें भाग लिया था? 119 एथलीट्स ने इसमें भाग लिया था। तो ये हुआ टोक्यो ओलंपिक के बारे में अभी छोटी सी डिटेल। इसके बाद हम क्या करेंगे, भारत के बारे में थोड़ा सा और जान लेंगे कि ये 7 मेडल किस किस को मिले हैं। ठीक है, तब तक एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए इसका आयोजन कब हुआ था? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ था 2021 में। 20 में होना था, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। कुल देश कितने थे? 205 थे। कुल खेल 33 को भंगकर हमारा क्या हो जाएगा? मेरा ही तौबा हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य था क्या था? यूनाइटेड बाई नेशन था। ध्वजवाहक कौन था जब ध्वजवाहक जब उद्घाटन हुआ था तब कौन था? मैरी कॉम थी। और कौन था? मनप्रीत सिंह थे। इसके बाद समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? बजरंग पुनिया थी। और ये छल्ले जो 5 होते हैं वो 5 महाद्वीप को शो करते हैं। रेड वाला अमेरिका, ब्लैक वाला अफ्रीका, ब्लू वाला यूरोप, और ये ग्रीन वाला ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे येलो वाला एशिया हो जाएगा। शीर्ष स्थान यूनाइटेड स्टेट को मिला। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे चीन रहा हमारा। उसके बाद जापान को थर्ड, और भारत कितने पे रहा? 48वें स्थान पे। कुल 7 मेडल मिले थे। फिर अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। भारत के कुल भाग लेने वाले एथलीट 119 थे। ठीक है, तो आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के बारे में कि किसको किसको कहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे भारत के बारे में। सिर्फ अभी हमने पूरे देश के बारे में बात कर ली है, पूरे विश्व की। अब हम इसमें क्या करेंगे, भारत के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप सभी को हमने अभी बताया था कि जो भारत की रैंक थी वो 48 आई थी, यानी 48वां स्थान भारत का था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जो कि 21 में हुआ था। मैंने बार बार आपको बता रखा है। ठीक है, इसके बाद कुल पदक कितने मिले थे ये भी हमने आपको बताया था। तो कुल पदक भारत को कितने मिले थे? 7 पदक मिले थे। ठीक है, इसके बाद गोल्ड, यानी गोल्ड की संख्या कितनी थी? भारत को एकमात्र गोल्ड मिला था। तो यहाँ पे गोल्ड की जो संख्या थी, यानी स्वर्ण पदक की संख्या थी 1 थी, ये भी बताया था अभी। सिल्वर की बात कर ले तो सिल्वर भी हमने आपको बताया 2 मिले हुए थे। ठीक है, इसके बाद कांस्य पदक हमें टोटल कितने मिले हुए थे? 4। तो इस प्रकार देखा जाए तो टोटल 7 हमारे पदक हो जाएंगे। ये हमने अभी चर्चा कर ली थी ऑलरेडी। इसके बाद हम अब ये देखेंगे कि किस किस को आखिर ये पदक मिले हुए हैं। ठीक है, ये जो 7 पदक हैं किस किस को कहाँ कहाँ पे मिले हुए कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं गोल्ड मेडल की, कि आखिर गोल्ड मेडल किसे मिला। तो आपको याद रखना है कि जो गोल्ड मेडल है वो मिला है नीरज चोपड़ा को। ठीक है, नीरज चोपड़ा को मिला हुआ है। और किस खेल में मिला हुआ है ये भी आपको याद रखना है कि जो गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा को मिला हुआ है वो भाला फेंक में मिला हुआ है। हिल ट्रैक का खेल है यहाँ पे, भाला फेंक में। ठीक है, इसको याद रखना है, भाला फेंक में इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है, जिसे जेवेलियन थ्रो भी कहते हैं। ठीक है, यह भी याद रखना है, जेवेलियन थ्रो भी कहते हैं इसे, जेवेलियन थ्रो भी खेल इसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
ठीक है, तो गोल्ड किसको मिला? नीरज चोपड़ा को मिला हुआ है। किस खेल में मिला हुआ है? भाला फेंक में मिला हुआ है, या फिर जेवेलियन थ्रो भी इसे कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में जेवेलियन थ्रो कहते हैं, वैसे ये भाला फेंक में मिला हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आखिर नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा से कुछ फैक्ट हम जरूर देख लेंगे क्योंकि इन्हें गोल्ड मिला हुआ है। तो ये जो है वो पानीपत के हरियाणा के रहने वाले हैं। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले हैं, तो पानीपत हरियाणा के ये रहने वाले हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले हैं? पानीपत हरियाणा के। इनकी जो उम्र है वो 23 वर्ष की है, 23 वर्ष की उम्र है। और ये 23 वर्ष की उम्र में ये आर्मी में सूबेदार की पोस्ट पर भी हैं, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल गेम जो होते हैं उनमें भी उन्होंने अच्छा किया। तो इसलिए इनको क्या है, 23 वर्ष की उम्र में आर्मी के ये क्या बन चुके हैं, आर्मी के सूबेदार की पोस्ट पर भी हैं। ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा खिलाड़ी आर्मी की सूबेदार पोस्ट पे है, तो नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा आर्मी में सूबेदार हैं। इसके बाद ये याद रखना है कि इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें ये कहते हैं कि गोल्डन बॉय कहते हैं। ठीक है, इनका जो निक नेम है वो क्या हो चुका है? गोल्डन बॉय। ये याद रखना है आपको। गोल्डन बॉय इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस खेल में ये हिस्सा लेते हैं वहाँ से ये गोल्ड पक्का लेके आते हैं, तो इसलिए इन्हें गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। ये भी याद रखना है आपको नीरज चोपड़ा के बारे में। तो एकमात्र गोल्ड नीरज चोपड़ा को मिला हुआ है, भाला फेंक यानी जेवेलियन थ्रो में मिला हुआ है। पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं, इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। आर्मी में ये सूबेदार है। और आपको ये भी बता दें कि इन्होंने भाला फेंक में कितनी दूरी तक इन्होंने भाला फेंका था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यह भी याद रखना है कि इन्होंने 87.58 मीटर की डिस्टेंस का भाला फेंका था, ये सबसे हाईएस्ट था, ये याद रखना है। 87.58 मीटर की दूरी तक का भाला इन्होंने फेंका था। तो इतना आपको याद रखना है गोल्ड मेडल से रिलेटेड, यानी नीरज चोपड़ा के बारे में याद रखना है। कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं नीरज चोपड़ा से, जितने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सिल्वर मेडल की। तो सिल्वर मेडल भारत को कितने मिले हुए हैं? 2 मिले हुए हैं। किस किस को मिला हुआ है ये भी यहाँ पे देख लीजिए। तो जो पहला हमारा सिल्वर मेडल मिला हुआ है वो मीराबाई चानू को मिला है। किसको मिला हुआ है? मीराबाई चानू को। ये भी याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक है, भारत को सर्वप्रथम सबसे पहला मेडल इन्होंने दिलाया था। तो इन्होंने ये फर्स्ट मेडल भारत को दिलाया था। ये भी याद रखना है, फर्स्ट मेडल भारत की तरफ से 2021 में मीराबाई चानू को ही मिला था। याद रखना है कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले, इनके बारे में भी ध्यान रखना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इनको याद रखना है, ये मणिपुर के रहने वाली, कहाँ की? मणिपुर से। ये भी आपको पॉइंट्स याद रखना है। सिल्वर मेडल भारत में किसको मिला? मीराबाई चानू को मिला। और ये तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का सबसे पहला मेडल था भारत के लिए, ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरे जो हैं जिनको मिला हुआ है मीराबाई चानू के साथ में। तो ये याद करना है आपको, इसमें मिला हुआ है रवि कुमार दहिया को। ठीक है, क्या किसका नाम याद रखना है? रवि कुमार दहिया। ये दूसरे हमारे हो जाएंगे जिनको मिला हुआ है, रवि कुमार दहिया। ठीक है, तो मीराबाई चानू को किसमें मिला हुआ था? ये भी याद रखना कि मीराबाई चानू को मुक्केबाजी में मिला हुआ था। ये भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मीराबाई को किसमें मिला हुआ था? मुक्केबाजी में मिला हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है मीराबाई चानू को। इसके बाद रवि कुमार दहिया थे, ये पहलवान थे, तो इनको पहलवान यानी कुश्ती के क्षेत्र में मिला हुआ है। तो पहलवान के लिए, ठीक है, रेसलर थे, ये भारत के रेसलर थे रवि कुमार दहिया। तो रवि कुमार दहिया को किस खेल के लिए मिला है? रेसलर के लिए मिला है। इनको मुक्केबाजी के लिए मिला है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं कांस्य पदक की। तो कांस्य पदक भारत को टोटल कितने मिले हुए हैं? 4 मिले हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कांस्य पदक यहाँ पे हम मिला है वो हम बात कर लेते हैं पीवी सिंधु को। ठीक है, किसको मिला हुआ है? पीवी सिंधु को। ये हमारा भारत का पहला कांस्य पदक हो जाएगा। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि ऐसी कौन सी भारतीय महिला है जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में पदक जीते हुए हैं। कोई भी पदक हो, चाहे कांस्य हो या सिल्वर, कुछ भी, लगातार 2 ओलंपिक में मात्र एक भारतीय महिला है, या पुरुष की कुछ भी मान लीजिए, भारतीय एकमात्र भारतीय है, वो भी पीवी सिंधु है, जिन्हें 2016 में सिल्वर मिला था। ये भी याद रखना है, 2016 में सिल्वर मिला था। और अभी क्या मिला हुआ है? 2020 के टोक्यो ओलंपिक जो कि 21 में हुआ है, इसमें इनको क्या मिला हुआ है? कांस्य मिला हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएंगी, पहली हो जाएगी। इसके बाद दूसरे जो हैं जिनको कांस्य पदक मिला हुआ है, ये याद रखना है। दूसरे जो कांस्य पदक पाने वाले हैं वो लोवलीना है, याद रखना है, लोवलीना बोरगोहेन।
ठीक है, लवलीना बोरगोहे ये हैं दूसरी जिनको क्या मिला हुआ है, कांस्य पदक मिला हुआ है। ठीक है, याद रखना है, पहली हो जाएंगी पीवी सिंधु हो जाएंगी, दूसरी हमारी क्या हो जाएंगी, लवलीना बोरगोहे हो जाएंगी, इनको मिला हुआ है। ठीक है, याद रखना है किसके लिए मिला हुआ है, तो इनको याद रखना है कि मुक्केबाजी के लिए इनको मिला हुआ है। लवलीना बोरगोहे को किसके लिए मिला हुआ है, मुक्केबाजी के लिए मिला हुआ है। मीराबाई चानू को आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे मीराबाई चानू को मुक्केबाजी के लिए नहीं, यहाँ पे इनको मिला हुआ है वेट लिफ्टिंग के लिए मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि जो मीराबाई चानू थी उनको वेट लिफ्टिंग के लिए मिला हुआ है। यहाँ पे जो लवलीना बोरगोहे हो जाएंगी, इनको किसके लिए मिला हुआ है, मुक्केबाजी के लिए मिला हुआ है। तो वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, जो सिल्वर मेडल में मीराबाई चानू थी इनको किसके लिए मिला, वेट लिफ्टिंग के लिए मिला, यानी भारोत्तोलन के लिए मिला हुआ है। इसके बाद दूसरे हमारी लवलीना बोरगोहे हो जाएंगी मुक्केबाजी के लिए। तीसरा यहाँ पे नाम बात कर लेते हैं, तो तीसरे हमारे हो जाएंगे बजरंग पुनिया। कौन हो जाएंगे, बजरंग पुनिया हो जाएंगे, जिनको कांस्य पदक मिला हुआ है। तो ये भी याद रखना है कि बजरंग पुनिया को कांस्य पदक मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा फोर्थ हो जाएगा, वो फोर्थ कांस्य पदक हमारी हॉकी टीम को मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है, हॉकी टीम। कौन सी हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम। ये भी याद रखना है कि जो हॉकी टीम है वो पुरुष हॉकी टीम को मिला हुआ है। तो ये हमारे टोटल 4 कांस्य पदक हो जाएंगे, 2 सिल्वर और 1 गोल्ड। ठीक है, तो अभी एक बात और याद रखना है कि जो हॉकी के जो हमारे भारत की जो हॉकी टीम है उसके कप्तान कौन है, ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो भारतीय हॉकी टीम जो है इसके जो कप्तान है वो मनप्रीत सिंह है, जो कि हमारे ध्वजवाहक भी थे। ठीक है, ये भी याद रखना है, मनप्रीत सिंह ये हो जाएंगे भारतीय टीम के कप्तान। तो ये था हमारे 7 मेडल किस किस को मिला हुआ है, कौन कौन से क्षेत्र में मिला हुआ है, कितने मेडल मिले हुए थे, इसकी भी चर्चा कर ली। तो आज के वीडियो में हमने क्या चर्चा की है, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 21 में हुआ था, इसके बारे में हमने जितनी भी डिटेल्स थी सारी डिस्कस कर ली है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।